बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की थी। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो आपने अपने ग़ुलाम यरफ़ा से इज़हार फरमा दिया। यरफ़ा आपका बड़ा वफ़ादार ग़ुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरफ़ा आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर दरिया के पास मछली लेने के लिए जाना पड़ेगा और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं, एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यार यरफ़ा, आज करीब से मिलती तो बात और थी। ग़ुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी। लेकिन आज जब ख्वाहिश की तो मैंने दिल में सोचा कि आज हज़रत उम्र फ़ारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। ग़ुलाम कहते हैं, जनाब उमर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि इनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए इनकी असर की नमाज़ भी वहीं हो जाएगी। ग़ुलाम कहता है, मैंने हज़रत उमर के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था, दौड़ा कर दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते हैं। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हज़रत उमर की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया था कि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फ़ारूक देख ना लें। ग़ुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था। साफ नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पर गया हुआ था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उम्र फ़ारूक देख ना लें। मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और इसे जल्दी से गुस्ल कराया और इसे लाकर छाँव में बांध दिया। फरमाते हैं, जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उम्र फ़ारूक आए, मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी। घर आए तो मैंने कहा, हुजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने लफ्ज़ कहे तो जनाब उम्र फ़ारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, इसकी टांगों पर हाथ फेरा और फिर इसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरफ़ा तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हज़रत उम्र फ़ारूक घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार यरफ़ा, इधर आ, तेरी वफ़ा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ए अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा अख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह उमर ने मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया था। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़ुबान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर ये तू बता, मेरे जैसे वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का क्या जवाब देगा। ग़ुलाम कहता है, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया हूँ कि हुजूर ये वाली सोच। यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा सा ज़्यादा इजाफी चारा दे दे और ये जो मछली लाए हो मदीने के करीब घरों में तकसीम करके कहना, तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें।